नमस्कार सेल्फ स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द सेल्फ स्टूडेंट में। जैसा कि आप सबको पता है, हमने लूसेंट की एमसीक्यू बुक है जो वो स्टार्ट कर रखी है। उसका हमने पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट चैप्टर हमने सिंधु सभ्यता कंप्लीट कर लिया था। वैदिक संस्कृति का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने 38 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम इस पार्ट में 39 to 76 एमसीक्यूज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 से। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। योग दर्शन किसने दिया था? 39 का ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, पतंजलि जी ने योग दर्शन दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 इज उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन नंबर डी किस पर हैं? दर्शन पर। ठीक है, उपनिषद पुस्तकें जो किस पर हैं? दर्शन पर। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें दो सूचियां दी गई हैं। ऋग्वेद का है नंबर 4। ऋग्वेद में क्या है? स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद में क्या है? स्तोत्र एवं कर्मकांड। ऑप्शन सी। सामवेद में क्या है? संगीत में स्तोत्र। से सामवेद, से संगीत में स्तोत्र। ठीक है, और अथर्ववेद में बचा तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? मतलब वर्णित वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा किस नदी का वर्णन हुआ है? 42 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा वर्णन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। कहाँ के थे? केकय के। कहाँ के थे? केकय के। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है सी, किसमें? कठोपनिषद में। किसमें मिलता है? कठोपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 45, वैदिक नदी कुभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में है। ठीक है, आज के जो अफगानिस्तान में काबुल है। 46 पे आते हैं। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। 46 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सांख्य दर्शन। कपिल मुनि का कौन सा? सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? 47 पे आते हैं। आंसर इज अतरंजी खेड़ा। क्या आंसर है इसका? अतरंजी खेड़ा का, जहाँ से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे आइए। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इन ऑप्शंस में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? दैट इज सामवेद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नांकित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? प्रस्थानत्रयी में शामिल कौन सा इनमें से नहीं है? नहीं बोला, ध्यान कीजिएगा। 49 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, भागवत शामिल नहीं है। ठीक है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। ठीक है, ये यहाँ पर एक सूची दी गई है 51 में जो हमें मिलानी है। 51 का आंसर है ए, 3, 1, 2, 4। आइए मिलाते हैं। अथर्ववेद का औषधियों से संबंधित। ठीक है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा बताई गई है। ठीक है। यजुर्वेद में बलिदान विधि बताई गई है और सामवेद में संगीत। से सामवेद, से संगीत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? 52 का आंसर इज सी, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता कहाँ से चलता है? यज्ञ किए जाते थे वो जो विधि विधान है किससे पता चलते थे? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यजुर्वेद से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। वैदिक युगीन जो सभा है उसे क्या बोलते थे?
वैदिक युगीन सभा 54 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वो क्या थी? मंत्री परिषद थी। जो आज के टाइम हम मंत्री परिषद बोलते हैं, उस टाइम वैदिक युग में उसको सभा बोलते थे। ठीक है। 55 वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। 55 आंसर इज सी, गणतंत्र लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, जो आज भी हमारे गणतंत्र लोकतंत्र भारत में है। 56 सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद, ये तो आसान है, ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। ठीक है। 57 निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सबसे पहले की विचारधारा कौन सी है? सांख्य। ठीक है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई कहाँ हुई? वैदिक युग में। ठीक है, वैदिक युग में। इन 6 को वेदांग भी कहा जाता है। 4 वेद हैं और 6 वेदांग हैं। क्या क्या नाम है इनके? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत। 59 पे आते हैं। निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? नहीं लाई गई थी। ठीक है। 59 का आंसर इज डी, लोहारगिरी नहीं लाई गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 में मिलाते हैं उपवेद और संबंधित वेदों से मिलाना है हमें। सूचियाँ दी गई हैं, आइए मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, ये मिलाते हैं। चलो 1 2 3 4। आयुर्वेद का ऋग्वेद से संबंध है, धनुर्वेद का यजुर्वेद से संबंध है, गंधर्व वेद का सामवेद से संबंध है और शिल्पवेद या अर्थशास्त्र का संबंध अथर्ववेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक को गोत्र मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? वशीकरण किस में है? अथर्ववेद में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 आर्य संबंध शब्द जो है इंगित करता है, आर्य शब्द जो है किस तरफ इंगित करता है? 63 का डी, श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल हमारे पास 10 मंडल हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये कई बार पेपर में आ चुका है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आर्य भारत में संभवतः कब आए थे? कहाँ से आए थे? 65 का ऑप्शन नंबर बी इज मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? दैट इज यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। इस चीज़ का उल्लेख किस वेद में मिलता है? यह मिलता है हमें अथर्ववेद में। किस में मिलता है? अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 68 ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? संस्था कौन सी थी? 68 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, विदत। विदत क्या थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी। ठीक है। अभी पूछ रहा है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे प्राचीन है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में प्रचलन में आई। ठीक है। 71 का है अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? बताइए। अनुलोम विवाह का अर्थ है उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। पुरुष जो है उच्च वर्ण का हो और नारी निम्न वर्ण की हो तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता था। ठीक है। 72 प्रतिलोम विवाह कब माना जाता था? 72 का बी, जब उच्च वर्ण की नारी हो और निम्न वर्ण का पुरुष हो, दोनों की शादी हो जाए तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 वैदिक युग में यव किसे कहा जाता था?
73 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। जो को पहले यव कहते थे। व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? 74 का ऑप्शन नंबर ए, चावल को व्रीहि शब्द कहते थे। जो को यव कहते थे, चावल को व्रीहि कहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, अथर्व का क्या अर्थ है? दैट इज पवित्र जादू। और आपको पता है जादू से संबंधित, वशीकरण से संबंधित सभी अथर्ववेद में सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 76, आइए। शिक्षा संबंधित है ध्वनि शास्त्र से, कल्पसूत्र संबंधित है कर्मकांड से, निरुक्त शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र भाषा शास्त्र, और छंद में नाम से ही पता लग रहा है छंद शास्त्र। आज हमने दोस्तों 76 क्वेश्चन कर लिए पार्ट 2 में। नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कोई सजेशंस हो तो कमेंट्स में बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सेल्फ स्टूडेंट्स।